हेलो बच्चों इसके पहले वीडियो में यानी पार्ट 3 में हम प्रश्न नंबर 6 से 12 तक के क्वेश्चन को बताए थे। आज बच्चों पार्ट 4 में हम प्रश्न नंबर 13 से प्रश्नों को बताएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए आप लोग कॉपी और कलम लेकर के बैठिएगा, एक एक चीज़ों को अच्छे से नोट करते चलिएगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 13 नंबर, प्रश्न नंबर 13। यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें साइन का मान पता है, बाकी 5 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो नहीं पता। पांचों त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको देखते हैं। दिया है साइन थीटा बराबर 1/2। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी हमें लंब पता है और कर्ण पता है। इसकी सहायता से सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज बन गया, इसका कोई भी नाम दे देते हैं ए बी सी, जिसमें कोण ए समकोण है, बी को हम थीटा मान लेते हैं। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, नीचे वाली भुजा को आधार कहते हैं, और जो लंब होती ऊपर से नीचे की तरफ रेखा होती है उसे लंब कहते हैं। तो लंब दिया है 1 और कर्ण दिया है करड़ी में 2। आधार नहीं पता है, तो आधार पाइथागोरस की सहायता से हम निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आधार नहीं पता है तो आधार का सूत्र लिखेंगे। तो आधार बराबर होता है करड़ी के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। चित्र में आधार ए बी है, यानी ए बी का मान निकालना है। करड़ी के अंदर कर्ण है बी सी, तो बी सी का मान लिखेंगे, तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लंब है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर हो गया। अब जो मान दिया है उसको रखते हैं। बी सी का मान दिया है करड़ी के अंदर 2, तो करड़ी में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो करड़ी में 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस ए सी का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो करड़ी में 2 का स्क्वायर होता है 2। करड़ी का स्क्वायर, करड़ी हट जाता है तो करड़ी में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, और 1 का स्क्वायर होता है 1। तो 2 में से 1 जाएगा 1, अब करड़ी के अंदर 1, यानी 1 का वर्गमूल 1। इस प्रकार से ए बी का मान निकल गया 1, यानी कर्ण आधार पता हो गया 1। अब हमें अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले साइन हमें पता है तो कॉस निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार है ए बी, कर्ण है बी सी। ए बी का मान निकाले हैं 1, अब बी सी का मान निकाले हैं, पता है करड़ी में 2। इस प्रकार से कॉस थीटा का मान आ गया 1 करड़ी के अंदर 2। तो कॉस थीटा का मान पता चल गया। अब कॉस के बाद टैन निकालते हैं। तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब दिया है, लंब है ए सी, आधार है ए बी। ए सी का मान
1 और ए बी का मान है 1/1 यानी tan थीटा बराबर हो गया केवल 1। इस प्रकार से tan थीटा का मान निकल गया। तो tan थीटा बराबर हो गया 1। तो cos निकल गया, tan निकल गया। अब cot निकाल लेते हैं। तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार है ए बी, लंब है ए सी। ए बी का मान है 1, ए सी का मान भी है 1। इस प्रकार से cot थीटा का मान आ गया 1। अब इसके बाद सेक निकालते हैं, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण है BC, आधार है AB। तो BC का मान करड़ी में 2, AB का मान 1। तो सेक थीटा बराबर आ गया करड़ी में 2। सेक के बाद कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा तो कर्ण बटा लंब के बराबर होता है। कर्ण है BC और लंब है AC। BC का मान करड़ी के अंदर 2 है बटा AC का मान है 1। इस प्रकार से कोसेक थीटा बराबर हो गया करड़ी के अंदर 2। तो हमें केवल साइन थीटा का मान पता था 1 बटा करड़ी में 2। हमें अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना था। तो कॉस थीटा का मान आ गया 1 बटा करड़ी में 2। टैन थीटा का मान आया 1। कॉट थीटा का मान आया 1। सेक थीटा का मान आ गया करड़ी में 2 और कोसेक थीटा का मान आ गया करड़ी में 2। इस प्रकार से 5 अनुपात निकल गए। इसके बाद प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में दिया है यदि सेक थीटा बराबर करड़ी में 5 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसी प्रकार से यह भी प्रश्न लगेगा जिस तरह से प्रश्न नंबर 13 को सॉल्व किए थे। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। तो दिया है सेक थीटा बराबर करड़ी के अंदर 5। अब इसके नीचे बटा 1 कर देते हैं। हम जानते हैं कि सेक थीटा का मान होता है कर्ण बटा आधार के। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण पता है करड़ी में 5, आधार पता है 1। तो इसकी सहायता से एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज बना लिए, इसका नाम दे दिए ABC, जिसमें B कोण को हम थीटा मान लिए क्योंकि सेक के साथ थीटा कोण दिया है। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, कर्ण हो गया। नीचे आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो हमें कर्ण पता है करड़ी के अंदर 5, आधार पता है 1, लंब नहीं पता। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम पहले लंब निकाल लेंगे। तो लंब बराबर होता है सूत्र करड़ी के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर।
तो लंब है AC, कर्ण है BC, तो BC का स्क्वायर, आधार है AB, तो AB का स्क्वायर बराबर BC का मान करड़ी के अंदर 5 है तो करड़ी में 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस AB का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। करड़ी में 5 का स्क्वायर हो जाता 5, 1 का स्क्वायर 1, तो आएगा करड़ी के अंदर 5 में से 1 गया 4, करड़ी में 4 यानी 4 का वर्गमूल आ गया 2, यानी AC का मान 2 निकल गया, AC का मान 2 आ गया। अब सेक पता है तो सबसे पहले साइन निकालते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब है चित्र में AC, कर्ण है BC, AC का मान 2 आया है बटा BC का मान करड़ी के अंदर 5 है। इस प्रकार से साइन थीटा का मान आ गया 2 बटा करड़ी में 5। अब साइन के बाद कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार है AB, कर्ण है BC, AB का मान है 1, अब BC का मान है करड़ी के अंदर 5, तो cos थीटा का मान आ गया 1 बटा करड़ी में 5। तो साइन थीटा हो गया, cos थीटा हो गया। अब इसके बाद से tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब है AC, आधार है AB, AC का मान आया है 2, AB का मान है 1, यानी tan थीटा बराबर हो गया 2 बटा 1 यानी 2, 2 बटा 1 को हम 2 भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद cot थीटा, तो tan का जस्ट उल्टा होता है cot, यानी आधार बटा लंब। आधार है AB और लंब है AC, यानी हो जाएगा 1 बटा 2, यानी cot थीटा का मान निकल गया 1 बटा 2। तो साइन कॉस टैन कॉट, सेक का पता है, कोसेक निकाल लेते हैं। तो कोसेक थीटा बराबर, तो साइन का जस्ट उल्टा होता है कोसेक, यानी हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो कर्ण है BC, आधार है नहीं लंब है AC, तो BC का मान दिया है करड़ी के अंदर 5 और AC का मान है 2, तो कोसेक थीटा बराबर हो गया करड़ी के अंदर 5 बटा 2। इस प्रकार से हम अन्य 5 त्रिकोणमितीय मानों जैसे साइन थीटा का मान आया 2 बटा करड़ी में के अंदर 5, कॉस थीटा का मान आया 1 बटा करड़ी के अंदर 5, टैन थीटा का मान आया 2, कॉट थीटा का मान आया 1 बटा 2 और कोसेक थीटा का मान आया 5 करड़ी के अंदर 5 बटा 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, यदि कोसेक थीटा बराबर 2 बटा करड़ी में 3 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। तो दिया है कोसेक थीटा बराबर 2 बटा करड़ी में 3, तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। अब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन का जस्ट उल्टा होता है कोसेक, तो कर्ण बटा लंब, यानी कर्ण पता है 2
लंब पता है करड़ी में 3। तो इसकी सहायता से एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे जिसका नाम कुछ भी दे दे ABC, जिसमें कोण A 90 अंश है। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, नीचे जो भुजा रहती है उसको आधार बोलते हैं। B कोण को थीटा मानना है। तो लंब आधार हो गया, कर्ण हो गया, लंब हो गया। अब हमें कर्ण पता है 2, लंब पता है करड़ी में 3, आधार नहीं पता है। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकाल लेंगे। तो आधार का सूत्र होता है करड़ी के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार है AB, यानी AB का मान निकालना है। कर्ण है BC, यानी BC का मान निकालना है, BC स्क्वायर। लंब है AC, तो AC स्क्वायर हो जाएगा। BC का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस AC का मान है करड़ी के अंदर 3, तो करड़ी में 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और करड़ी में 3 का स्क्वायर होता है 3। तो 4 में से 3 गया 1, तो करड़ी में 1 का वर्गमूल होता है 1, यानी AB का मान निकल गया 1। AB यानी आधार निकल गया 1। अब हमें अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो हमें केवल कोसेक थीटा पता है, तो सबसे पहले साइन थीटा निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब है AC, कर्ण है BC। तो AC का मान है करड़ी के अंदर 3, BC का मान 2 है, तो हो गया साइन थीटा का मान करड़ी में 3/2। अब साइन थीटा के बाद कॉस थीटा निकालेंगे। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार है AB और कर्ण है BC। AB का मान आया है 1 और BC का मान दिया है 2। इस प्रकार से कॉस थीटा का मान निकल गया 1/2। साइन कास के बाद अब टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब है AC, आधार है AB, यानी AC बटा AB। AC का मान है करड़ी में 3, AB का मान है 1। इस प्रकार से टैन थीटा का मान हो गया करड़ी में 3/1। इसी को हम करड़ी में 3 भी कह सकते हैं। टैन थीटा के बाद कॉट थीटा। तो टैन का जस्ट उल्टा होता है कॉट। तो टैन का होता है लंब बटा आधार, तो काट का हो जाएगा आधार बटा लंब, यानी हो जाएगा AB बटा AC, AB बटा AC। तो AB का मान है 1 और AC का मान है करड़ी में 3, तो हो जाएगा कॉट थीटा बराबर 1 करड़ी में 3। अब इसके बाद सेक थीटा। सेक थीटा, सेक जो है कास का जस्ट अपोजिट होता है। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण है BC, आधार है AB। BC का मान दिया है 2, AB का मान आया है 1।
इस प्रकार से सेक थीटा बराबर हो गया 2/1 यानी 2। तो 5 त्रिकोणमितीय मान इस प्रकार से निकले, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, इन पांचों का मान निकल गई। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 दिया है, यदि cos A बराबर 1/2, साइन B बराबर 3/2, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यह प्रश्न थोड़ा सा जटिल है, इसमें 2 बार त्रिभुज बनाना पड़ेगा। उसके बाद से हमें जो मान नहीं पता उसका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले दिया है cos A, तो cos A बराबर दिया है 1/2। तो cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो सबसे पहले इसकी सहायता से एक त्रिभुज बनाएंगे, यानी आधार पता 1 और कर्ण पता है करड़ी में 2। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं ABC, जिसमें A कोण लेना है, कोण B समकोण है, तो यह कर्ण हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा और यह लंब हो जाएगा। आधार दिया है 1, कर्ण दिया है करड़ी के अंदर 2, हमें लंब नहीं पता, तो लंब का पाइथागोरस की सहायता से फार्मूला लगाकर लंब निकाल लेंगे। तो लंब का सूत्र होता है करड़ी में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो लंब है BC इस फिगर में, कर्ण है AC इस फिगर में, आधार है AB, तो AB का स्क्वायर हो गया। अब AC का मान है करड़ी के अंदर 2, तो करड़ी में 2 का स्क्वायर माइनस AB का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर, करड़ी में 2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 में से 1 गया 1, तो करड़ी में 1 और करड़ी में 1 का वर्गमूल होता है 1, यानी BC का मान निकल गया 1। अब cos A की सहायता से हम BC का मान निकाल लिए 1। अब cos A की सहायता से हम sin A का मान निकालेंगे। तो sin A बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब है BC और कर्ण है AC। तो BC बराबर दिया है 1 और AC का मान दिया है करड़ी में 2, तो साइन A का मान निकल गया। अब आइए क्वेश्चन पर, क्वेश्चन में cos A का मान दिया था, तो cos A की सहायता से हम sin A का मान निकाल लिए। अब दिया है sin B, तो इसको 2 पार्ट में कर देते हैं। sin B दिया है करड़ी में 3/2, तो करड़ी में 3/2 दिया है, तो साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। इसकी सहायता से भी एक फिगर बना लेंगे। तो लंब दिया है करड़ी में 3 और कर्ण दिया है 2, तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसका नाम दे देते हैं B, इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम देते हैं C। जिसमें कोण A 90 अंश है, इसको कर्ण बोलेंगे, यह आधार हो जाएगा और यह लंब हो जाएगा। यहाँ B को कोण मानना है, इसमें B को कोण मानना है, तो साइन B का मान दिया है करड़ी में 3/2, यानी लंब दिया है करड़ी में 3
और कर्ण दिया है 2। आधार नहीं पता, इसमें भी पाइथागोरस की सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकाल लेते हैं। आधार, तो आधार का सूत्र होता है कर्ण में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण दिया है BC, तो BC का स्क्वायर माइनस लंब दिया है AC, तो AC का स्क्वायर हो गया। BC का मान दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस AC का मान दिया है कर्ण में 3, तो कर्ण में 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4 और कर्ण में 3 का स्क्वायर होता है 3, तो 4 में से 3 गया 1 और 1 का वर्गमूल होता है 1, यानी आधार निकल गया AB, AB का मान निकल गया 1। अब साइन B दिया था, इससे कॉस B निकाल लेते हैं। तो कॉस B बराबर होता है, कॉस बराबर होता आधार बटा कर्ण। आधार दिया है इस फिगर में AB और कर्ण दिया है BC। AB का मान है 1 अब BC का मान है 2, तो cos B का मान आ गया 1/2। अब आइए हमें जिसका मान निकालना है उसको लिखते हैं। तो हमें मान निकालना है साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। तो साइन A का मान है 1/कर्ण में 2, जो सबसे पहले निकाले हैं। कास B इंटू यहाँ गुणा, कास B का मान आया 1/2 प्लस कास A का मान पहले से दिया है प्रश्न में ही 1/कर्ण में 2 गुणे साइन B का मान दिया है कर्ण में 3/2। अब इसको गुणा कर लेते, 1 कन्ने 1, 2 का गुणा कर्ण में 2 में होगा तो 2 कर्ण में 2 हो जाएगा, प्लस कर्ण में 3 कन्ने कर्ण में 3 और 2 का गुणा कर्ण में 2 में होगा तो 2 कर्ण में 2। अब इन दोनों का हर बराबर है, इसलिए ऊपर वाले संख्या को वैसे उतार लेंगे तो पूरे का बटा हो जाएगा, यानी 1 धन कर्ण में 3/2 कर्ण में 2। तो बच्चों यही हमारा आंसर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 17, यदि tan थीटा बराबर A/B तो सिद्ध कीजिए कि B सेक थीटा बटा A कोसेक थीटा बराबर 1। तो हमें यह सिद्ध करना है, तो सबसे पहले जो दिया है उसकी सहायता से और त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो दिया है tan थीटा बराबर A/B, तो हम जानते हैं कि tan का मान लंब बटा आधार के बराबर होता है, यानी आधार दिया A, लंब दिया है A, आधार दिया है B। इसकी सहायता से एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसका नाम दे दिए ABC, B को थीटा कोण मान लिए, यहाँ 90 अंश का कोण हो गया। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, नीचे आधार होता है और ये हो गया लंब। तो लंब दिया है A, तो A हो गया लंब। आधार दिया है B, आधार हो गया B। हमें कर्ण नहीं पता तो पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालना है। तो कर्ण का सूत्र लिखेंगे, कर्ण बराबर होता है कर्णी के अंदर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण है BC, BC हो गया। कर्णी के अंदर लंब है
AC तो AC का स्क्वायर, आधार है AB तो AB का स्क्वायर बराबर AC का मान दिया है A तो A का स्क्वायर हो गया, AB का मान दिया है B तो B का स्क्वायर हो गया। इस प्रकार से BC का मान आ गया करड़ी में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, यही BC का मान हो गया, यही कर्ण का मान हो गया। अब इसके बाद प्रश्न में दिया है B सेक थीटा बटा A कोसेक थीटा, तो सबसे पहले सेक थीटा का मान निकाल लेते हैं। सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण है BC, आधार है AB। BC का मान अभी हम लोग निकाले हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर करड़ी के अंदर बटा AB का मान है B, तो सेक थीटा का मान निकाल लिए करड़ी के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटा B, ये सेक थीटा का मान हो गया। अब इसके बाद कोसेक थीटा निकाल ले इसी की सहायता से, तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण है BC और लंब है AC। BC का मान अभी हम लोग निकाले हैं करड़ी में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटा AC का मान है A, तो कोसेक थीटा का मान हो गया करड़ी के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटा A, यह कोसेक थीटा का मान हो गया। अब जो प्रश्न दिया उसको नोट करते हैं। प्रश्न दिया है B सेक थीटा बटा A कोसेक थीटा बराबर 1, हमें सिद्ध करना 1, तो सबसे पहले LHS लेते हैं। LHS बराबर B सेक थीटा बटा A कोसेक थीटा, तो B गुणे सेक थीटा का मान करड़ी में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अब पूरे का बटा B, अब बड़का बटा फिर नीचे दिया A कोसेक थीटा, तो A गुणे कोसेक थीटा का मान हम लोग निकाले हैं करड़ी के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटा A, तो B से B कट गया, A से A कट गया, इससे यह कट गया, इस प्रकार से आ गया उत्तर 1। LHS का मान आया 1 जो RHS के बराबर है, तो हमें यही सिद्ध करना था, तो लिखेंगे चूंकि LHS बराबर आ गया RHS के, हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 दिया है यदि cos A बराबर 4/5 तो सिद्ध कीजिए कि tan A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर sin A बटा sec A। तो सबसे सिद्ध करने से पहले हमें cos A की सहायता से लंब आधार कर्ण पता करना पड़ेगा, फिर tan sin और sec A का मान निकालना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। तो cos A बराबर दिया है 4/5, तो cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण के, यानी आधार 4 है कर्ण 5 है, तो इसकी सहायता से एक समपूर्ण त्रिभुज बना लेते हैं जिसका नाम हो गया ABC, जिसमें कोण B समकोण यानी 90 अंश, 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण, नीचे आधार होता है और ये ऊपर लंब हो गया। इसमें A को कोण मानना है, तो ये आधार होगा, ये लंब हो गया, ये कर्ण। आधार दिया है 4, कर्ण दिया है 5, हमें लंब नहीं पता, तो पाइथागोरस की सहायता से
पाइथागोरस प्रमेय से लंब निकाल लेंगे तो लंब का सूत्र लिखेंगे, लंब बराबर होता है करड़ी में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो चित्र में लंब है BC, करड़ी के अंदर कर्ण है AC, AC का स्क्वायर माइनस आधार है AB, तो AB का स्क्वायर। AC का मान दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस AB का मान दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर करड़ी के अंदर 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। तो 25 में से 16 गया तो करड़ी में 9 बचा, और करड़ी में 9 का वर्गमूल होता है 3, तो BC का मान निकल गया 3। BC का मान निकल गया 3, यानी लंब पता चल गया 3। अब इसके बाद सबसे पहले tan A का मान निकाल लेते हैं। tan A, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब है फिगर में BC, आधार है AB, तो tan A बराबर हो जाएगा BC का मान 3 बटा AB का मान 4, तो tan A का मान आ गया 3 बटा 4। अब sin A निकाल लेते हैं, तो sin A बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो चित्र में लंब है BC, कर्ण है AC, तो sin A बराबर हो जाएगा BC का मान 3 दिया है, AC का मान दिया है 5, तो sin A बराबर हो गया 3 बटा 5। इसके बाद sec A निकाल लेते हैं। sec A यानी sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। अब कर्ण दिया है चित्र में AC, आधार है AB, तो sec A बराबर हो गया AC का मान 5 AB का मान 4, तो sec थीटा यानी sec A बराबर हो गया 5 बटा 4। तो सबसे पहले हम tan A, sin A और sec A का मान निकाल लिए। अब LHS लेने पर LHS लेने पर तो LHS बराबर दिया है tan A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो सिद्ध करने से पहले LHS लेंगे, पहले LHS लेंगे फिर RHS लेंगे। तो LHS लेंगे पहले, तो दिया LHS बराबर tan A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो tan A का मान हम लोग निकाले थे 3 बटा 4, फिर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A, tan A का मान 3 बटा 4, तो tan 3 बटा 4 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3 बटा 4, फिर बड़का बटा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो हो जाएगा 3 बटा 4, सबसे ऊपर दिया है उसको ऐसे उतार लेते हैं। 16 करने 16 और 9 25, 25 बटा 16। अब ऊपर भी भिन्न है और नीचे भी भिन्न है, तो नीचे वाले भिन्न को ऊपर भेजेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा, 25 बटा 16 को उल्टा हो जाएगा 16 बटा 25। तो 4 चौक 16, तो 4 से 16 कट गया, तो 4 तो यहाँ 12 बटा 25, यानी LHS का मान आया 12 बटा 25। अब इसके बाद RHS लेने पर, तो RHS बराबर sin A
बटा सेक ए। तो साइन ए का मान दिया है 3/5 बटा सेक ए। सेक ए का मान है 5/4। तो ऊपर नीचे भिन्न है, तो नीचे वाले भिन्न को ऊपर भेज देंगे। तो ऊपर भेजेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 5/4 का उल्टा हो जाएगा 4/5। तो हो गया 4×3=12/5=25। तो RHS का मान भी आया 12/25। लिखेंगे चूंकि LHS बराबर है RHS। तो LHS और RHS दोनों बराबर हैं। इस प्रकार से यह सवाल सिद्ध हो गया। लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। बच्चों, इस एक्सरसाइज में प्रश्न बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम केवल 6 ही प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो आप लोग कलम और कॉपी लेकर के इसको अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिए, पढ़िए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।